नमस्कार, मैं डॉक्टर एंजल पीएचडी स्कॉलर इन फिजियोथेरेपी। आज इस वीडियो में मैं आपको शोल्डर का मोबिलाइजेशन बताऊंगी। मोबिलाइजेशन जो कि एक मैनुअल टेक्निक है, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए एंड एडिशन फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए मोबिलाइजेशन देते हैं। इस वीडियो में शोल्डर का मोबिलाइजेशन की सारी ग्लाइडिंग्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी ग्लाइडिंग कौन सा मूवमेंट इंक्रीज करने के लिए देते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले शोल्डर जॉइंट का डिस्ट्रैक्शन, जिसमें पेशेंट को सुपाइन लाइन पोजीशन पर लेटाएंगे। इस तरीके से हैंड प्लेसमेंट रहेगा। आर्टिकुलर सरफेस पे यहाँ पे थेरेपिस्ट अपना हैंड प्लेस करेंगे एंड नीचे की डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रैक्शन करते हैं एडेशन फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए एंड शोल्डर जॉइंट के अराउंड पेन को कम करने के लिए, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रैक्शन देते हैं। जिसमें शोल्डर मोबिलाइजेशन में काउडल ग्लाइडिंग देनी है शोल्डर जॉइंट की। इसमें पेशेंट को के हाथ को 90 डिग्री एबडक्शन पर रखेंगे। पेशेंट को थोड़ा इस पे लाएंगे और थोड़ा सा किनारे आओ। अपने एक हाथ से थेरेपिस्ट ग्रिप करके डिस्ट्रैक्ट करेंगे और अपने दूसरे हाथ से काउडल नीचे की डायरेक्शन में, काउडल डायरेक्शन में ग्लाइडिंग परफॉर्म करेंगे। शोल्डर जॉइंट के एबडक्शन मूवमेंट की रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए काउडल ग्लाइडिंग देते हैं एंड पेन को कम करने के लिए ग्लाइडिंग। नेक्स्ट ग्लाइडिंग जिसमें शोल्डर का पोस्टीरियर ग्लाइडिंग, जिसमें शोल्डर की पोस्टीरियर ग्लाइडिंग देंगे। इसमें पेशेंट को सीधा सुपाइन पोजीशन पर ही लेटाएंगे। टॉवल को इस तरीके से फोल्ड करके कंधे के नीचे रख देंगे। पेशेंट के 30 डिग्री हाथ को एबडक्शन पर रखेंगे। अपने एक हाथ से थेरेपिस्ट इस तरीके से ग्रिप करके डिस्ट्रैक्शन करेंगे, दूसरे हाथ से पोस्टीरियर डायरेक्शन में ग्लाइडिंग करेंगे। इस तरीके से ग्लाइडिंग परफॉर्म करेंगे। इनकी सेकेंड टेक्निक, जिसमें पेशेंट को फिस्ट बनवा के हैंड प्लेसमेंट इस तरीके से कर लेंगे एंड थेरेपिस्ट अपने हाथों से एल्बो पे पोस्टीरियर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। पोस्टीरियर ग्लाइडिंग को देते हैं पेशेंट के शोल्डर जॉइंट की फ्लेक्शन मूवमेंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए एंड इंटरनल रोटेशन रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने के लिए पोस्टीरियर ग्लाइडिंग देते हैं। नेक्स्ट शोल्डर मोबिलाइजेशन की ग्लाइडिंग, एंटीरियर ग्लाइडिंग, जिसमें पेशेंट को पेट के बल लेटाएंगे। टॉवल के फोल्ड को इस तरीके से पेशेंट के कंधे के नीचे रखेंगे। 30 डिग्री एबडक्शन पे रखने के बाद थेरेपिस्ट अपने एक हाथ से डिस्ट्रैक्ट करके एंटीरियर डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। एंटीरियर ग्लाइडिंग को देते हैं शोल्डर के एक्सटेंशन मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए एंड एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए ये ग्लाइडिंग देते हैं। पेशेंट की नेक्स्ट ग्लाइडिंग, जिसमें क्रेनियल ग्लाइडिंग देनी है। पेशेंट सुपाइन लाइन पोजीशन पर सीधे लेटेंगे। सिंपली इसमें इस तरीके से हैंड प्लेसमेंट करके क्रेनियल नर्व्स ऊपर की डायरेक्शन में, जहाँ जैसे क्रेनियल नर्व्स होती हैं उन डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना है इस तरीके से। तो आज इस वीडियो में मैंने शोल्डर मोबिलाइजेशन की सारी ग्लाइडिंग्स बताई थी कि कौन सी ग्लाइडिंग कौन सी मूवमेंट की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए देते हैं। इसके इंडिकेशन होते हैं कि इमोबिलाइज्ड इंजरी के बाद इमोबिलाइज्ड पीरियड में देते हैं, फ्रोजन शोल्डर के केसेस में देते हैं एंड जब एडेशन फॉर्मेशन जो हो जाता है उसको ब्रेक करना होता है तब शोल्डर मोबिलाइजेशन देते हैं। एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसके होते हैं कि फ्रैक्चर के केसेस में शोल्डर मोबिलाइजेशन नहीं देंगे। कोई रिसेंट इंजरी होगी तब शोल्डर मोबिलाइजेशन नहीं देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।